बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। में कुछ लोग सहाफत के नाम पर धब्बा और बदनुमा दाग हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करना और लूटना है। उनके सीने में दर्द रखने वाला दिल ही नहीं। चंद दिन पहले बूटीवाला पर किश्वर बीबी नामी शादीशुदा खातून पर तशद्दुद का वाकया सामने आया, जिस पर ससुरालियों की तरफ से उसके सर के बाल काट दिए गए। मुतासरा खानदान ने थाना भवाना में इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी, मगर उनकी सुनवाई न हो सकी। ये सुनकर सहाफत का लबादा उड़े बदमस्त हाथी आपे से बाहर हो गए और सादा लोग गरीब खानदान को बरवक्त इंसाफ दिलवाने के लिए हमदर्द बनकर उनके घर गए। मुतासरा खानदान ने अपने बयान में बताया कि अमीर अली अख्तर इस्माइल और लियाकत सुपरा नामी नाम निहाद सहाफी उनके पास आए और कहा कि सिर्फ 5,000 रुपए में उनकी FIR दर्ज की जाएगी। ये सुनकर 2 वक्त की रोटी से तंग खानदान ने बिजली के बिल के लिए रखे पैसे उनको दे दिए। इंसाफ की राह तकते तकते थक जाने पर खानदान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसी असना में मुतासरा फैमिली ने दीगर सहाफियों से राब्ता किया, जिन्होंने उनके घर जाकर उनकी खबर बनाई। नेशनल अखबारात और TV चैनल्स पर नशर करके उनकी आवाज ऐवान वाला तक पहुंचाई। आला अफसरान ने नोटिस लेते हुए भवाना पुलिस को इंदराज मुकदमे के अहकाम जारी किए, जिस पर नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा औरत ने वजीर आला पंजाब और DPO चिन्योर से इंसाफ की अपील की है कि उन सहाफती लबादा उड़े काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके उनके मकरू चेहरे बेनकाब किए जाएं, ताकि जो सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। टंडू मोहम्मद खान में पीपल्स लेबर ब्यूरो और इंसानी हकूक के जिला सदर अब्दुल हकीम दस्ती की जेर सदारत मंशियात के खिलाफ टंडू गुलाम हैदर में एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि टंडू मोहम्मद खान में जारी मंशियात बंद करवाई जाए। टंडू मोहम्मद खान को मंशियात जैसी लानत से पाक किया जाए। अगर इंतजामिया ने इस पर काबू ना पाया तो जिला भर में एहतजाज का दायरा वसी होगा। मुजाहरे से तलका सदर कलंदर बख्श और भोरा, जनरल सेक्रेटरी तलका अरबाब चांद, तलका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर अब्दुल हुसैन कश्मीरी, वचेहो लशारी, कयूम भट्टी और दीगर ने खिताब किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमर शरीफ के मुताबिक टंडू मोहम्मद खान OGDCL पाकिस्तान की मैशियत को कंधा देने वाला एक ऐसा अदारा जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। OGDCL ने भी गरीबों के साथ जुल्म के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तफसीलात के मुताबिक हालिया होने वाली मानसून की बारिशों में गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं मिल सका। एहतजाज किए, मुजाहिरे किए, जो जायज पैसे थे वो भी गरीबों को ना मिल सके। गांव कैसर गुपांग और सैयदपुर टक्कर और दीगर गांव के लोग सख्त परेशानी और GDCL वालों ने लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। 6 महीने से गरीब लोग मानसून बारिशों की वजह से सख्त परेशान और OGDCL वालों की अपनी मनमस्ती, लोगों के जायज हक के पैसे भी करप्शन की नजर हो गए। मुख्तलिफ गांव में एहतजाज करते हुए लोगों ने पुरजोर मुतालबा किया कि हमें हमारा हक दिए जाएं, हमारे जायज मुतालबात माने जाएं। बसूरत दिगर हमें एहतजाज का दायरा वसी करना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक NA 125 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार साबक MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार कामिल उमर ने आइंदा होने वाले जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी में हल्का NA 125 में घर घर गांव-गांव जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज UC 264, 266, 265 का दौरा किया। मांगा मंडी शहर की ताजर बरादरी के साथ मेन बाजार में पहुंचकर दुकान पर मुलाकात की और सियासी माहौल पर तबादला ख्याल किया, जिस पर ताजरों ने हमायत करने की यकीन दहानी करवाई। इसके बाद शाम की भटिया में साबिक चेयरमैन UC बाबा मोहम्मद शफी भट्टी मरहूम के डेरे पर पहुंचकर उसके बेटे अब्दुल गफार भट्टी और उनके साथियों से मुलाकात की और आइंदा होने वाले जनरल इलेक्शन के बारे में खुलकर तबादला ख्याल किया। सरदार कामिल उमर ने कहा कि इंशाल्लाह इस दफा हमने दोस्तों और अवाम के इसरार पर हर कीमत पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया कि दोनों सीटों सूबाई असम्बली पर सरदार आकिल उमर और कौमी असम्बली पर में खुद इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अवाम की मदद से कामयाब होकर अवाम की खिदमत करेंगे और रुके हुए तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉड टास्क फोर्स का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक, एसीयूटी तहरीम राना, महकमा ज़राअत तोसी, वाटर मैनेजमेंट, एरीगेशन, लाइफ स्टॉक, पुलिस समेत मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। तमाम महकमों ने अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि ज़राई सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मुतअद्दिद मंसूबों पर अमल दरामद को 100% यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत काश्तकारों को बीज, खाद, ज़राई आलात, ड्रिप एरीगेशन सिस्टम, साइलेज मशीनों की फ्राहमी समेत दीगर इकदाम कर रही है, जिन पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। महकमा ज़राअत के अफसरान और फील्ड अमला ज़राई शोबे को असरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग बनाने, जदीद तरीका काश्तकारी को मुतारफ करवाने और जदीद टेक्नोलॉजी को छोटे काश्तकारों के खेत तक ले जाने के लिए ईमानदारी, नेक नियति से मेहनत करें और इसी सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान को हदायत की कि किसानों को रिलीफ फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। गैर मयारी बीज और खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस सिलसिले में किसी भी दबाव को खातिर में ना लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत डेंगू तदारक और उसकी रोकथाम के हवाले से जायजा इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सीईओ हेल्थ डॉक्टर अजहर अब्बास नकवी, सीईओ एजुकेशन डीएचओ डॉक्टर अब्दुल कादिर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद उमर, एमएसडीएचक्यू हस्पताल डॉक्टर लाइक चौधरी, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर इशफाक अहमद खान, सेक्रेटरी डीआरटीए हाफिज उस्मान अहमद, डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद खुर्रम इब्राहिम, जिला फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन नसीर इकबाल सिंधु समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को तमाम महकमा जात की डेंगू तदारक कार्रवाइयों के मुतालिक तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि जिला भर में 495 डेंगू टीमों ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 86,733 घरों को चेक किया, जबकि 84 आउटडोर टीमों ने 11,632 आउटडोर साइट्स को चेक किया। महकमा फिशरीज की जानिब से रवां साल के दौरान 85 जोहरों में 70,000 मछली बच्चा छोड़ा गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि डेंगू सरगर्मियों को भरपूर तरीके से जारी रखा जाए और डोर मिनट सेल्स को 100% एक्टिव किया जाए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर सरप्राइज विजिट करके डेंगू टीमों को चेक करें। महकमा हेल्थ समेत दीगर मुतल्लिका महकमा जात डेंगू तदारक के हवाले से आगाही सेमिनार और वॉक्स का इनेकाद करवाएं ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा आगाही फराहम की जा सके। थाना कंगनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदनामे जमाना डकैत गैंग गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा रोड रॉबरी डकैती की वारदातों में मतलूब बदनामे जमाना डाकू आसफ उर्फ आसू छुरा अपने साथी डाकू जेदी गैंग समेत गिरफ्तार। 2 अदद पिस्टल गोलियां मुलजिमान के कब्जे से और लूटा गया लाखों रुपए का सामान नकदी बरामद हुई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस थाना कंगनपुर के एसएचओ आबिद महमूद चीना और उसकी टीम ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनामे जमाना रिकॉर्ड याफ्ता आसू डकैत गैंग को पेशा वराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। आसू डकैत गैंग ने कंगनपुर, शामकोट और नवाही इलाकों में शहरियों से दर्जन भर वारदातों में उनकी कीमती अशिया, मोटरसाइकिलें और नकदी लूटी थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आबिद महमूद चीना का कहना था कि इलाका भर को मंशियात फरोशों, डाकुओं, रस्सागीरों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने की मुहिम जारी और सारी है। कंगनपुर को जराइम से पाक करने में पुलिस की मदद करें। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयों में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका शहरियों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। फर्ज की अदायगी में पुलिस की मदद करें। देपालपुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अली कामरान करमानी उम्मीदवार पीपी हल्का 187 की सिटी प्रेस क्लब शेरगढ़ आमद। इस मौका पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत को इबादत समझकर करेंगे। हल्का पसमानदगी का शिकार है। नौजवान नस्ल के लिए रोजगार का बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे।
बैरून मुल्क से कमाई करके पाकिस्तान लाए हैं। सियासत में दौलत कमाना मकसद नहीं बल्कि खिदमत खल्क करने का अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं। कुछ सियासतदान यहां से लूट मार करके बैरून मुल्क अपनी जायदादें बना रहे हैं जिन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। आज कारोबारी सियासतदानों की वजह से मुल्क का बच्चा मकरूज हो चुका है। 99% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के वीएन का फॉलो करते हैं। भवाना में हुकूमत की तरफ से डीजल की कीमतों में कमी करने के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने शहरियों को डीजल की सप्लाई रोक दी। भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला के पेट्रोल पंप से डीजल गायब हो गया है। डीजल न मिलने से गंदम के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। भवाना हुकूमत की तरफ से डीजल की कीमतों में कमी करने के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने शहरियों को डीजल की सप्लाई रोक दी। भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला के पेट्रोल पंप से डीजल गायब हो गया है। डीजल मिलने से गंदम के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से काश्तकारों का कहना है कि गंदम की बोई शुरू हो गई है। पहले खाद की वजह से परेशानी थी, अब डीजल नहीं मिल रहा। हुकूमत की तरफ डीजल की कीमतों में कमी तो हो गई लेकिन पेट्रोल पंप्स मालिकान ने सप्लाई रोक दी है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो गंदम की बोई में ताखीर और पैदावार मुतासिर होने का खदशा है और गंदम वक्त पर काश्त ना की गई तो पैदावार में कमी आ जाएगी और गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। इसी गंदम से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हमारा हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा है कि पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। म्यूनिसिपल कमेटी इलाहाबाद समेत महकमा सुई गैस, महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली, सुई गैस वाटर सप्लाई के पाइप गटरों से गुजर रहे हैं। मोहल्ला रहमानपुरा में गटर उबलने लगे। शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। गटरों का गंदा पानी हर वक्त सड़कों, गली, मोहल्लों में खड़ा होने से मच्छरों की बहुतात। नकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तफसीलात के मुताबिक महकमा सुई गैस, महकमा पब्लिक हेल्थ ठेकेदार की नाअहली, वाटर सप्लाई के पाइप, सुई गैस के पाइप वीडियो में देखा जा सकता है गटरों से गुजर रहे हैं। उबलते गटरों के पानी से मच्छरों की अफजाइश, नस्ल बढ़ रही है, बीमारियां फैलने का खतरा। म्यूनिसिपल कमेटी इलाहाबाद का अमला गायब, तहसील इंतजामिया चुप साध ली। गलियां, सड़कें तालाब बन गई। नमाजियों का मसाजिद जाना और शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सीवरेज सिस्टम नकारा होने पर गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। मासूम तलबा की जिंदगियां दांव पर लग गई। मच्छरों की बहुतायत सफाई न होने के बराबर। मच्छरों की अफजाइश, नस्ल में इजाफे के बायस बीमारियां फूटने का खदशा। सीवरेज सिस्टम नकारा होने से इलाका मकीनों की जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं। खड़े गंदे पानी से बदबू और ताफुन फैल रहा है। बारिशें शुरू होते ही मजीद मुश्किलात बढ़ जाती हैं। शहरियों ने कमिश्नर लाहौर, वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे हाफिज इबरार के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुनक्किद नवंबर के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इंतजामिया लीपा और बल्दियाती इलेक्शन के मेंबर, जिला कौंसल और यूनियन कौंसल के उम्मीदवारान के दरमियान मीटिंग्स का सिलसिला जारी। इंतजामिया लीपा और लीपा पुलिस की जानिब से यूनियन कौंसल लीपा के बल्दियाती उम्मीदवारों की मीटिंग बराए ज़ाब्ता इखलाक का इनकाद गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज लीपा में किया गया। सियासी जमातों के इंतखाबी उम्मीदवारान और इलेक्शन एजेंट बराए बल्दियाती इंतखाबात 2022 लीपा समेत हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर लीपा अली असगर, तहसीलदार लीपा उस्मान खान, SHO लीपा चौधरी बशीर ने शिरकत की। बल्दियाती उम्मीदवारों की तरफ से यूनियन कौंसल लीपा के डिस्ट्रिक्ट कौंसल, लोकल कौंसल उम्मीदवारों, अवाम इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SHO लीपा और असिस्टेंट कमिश्नर लीपा ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के ज़ाब्ता इखलाक बराए सियासी जमात, इंतखाबी उम्मीदवारों और इलेक्शन एजेंट बराए बल्दियाती इंतखाबात 2022 बढ़कर सुनाया और ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर उम्मीदवारान और अवाम ने इंतजामिया और पुलिस को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक बराए उम्मीदवारान पर मुकम्मल अमल दरामद और ताउन की यकीन दहानी करवाई। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर